राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चेस्ट अगर आपकी हैवी हो और हिप हैवी हो तो हम सूट की कटिंग कैसे करेंगे। तो पहले हम नाप देख लेते हैं। हमारे किसी व्यूअर्स ने कहा है कि मैं 44 चेस्ट की कटिंग सूट की बताऊँ, तो इसलिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। ये देखिए हमारा नाप देख लीजिए। चेस्ट है 44, कमर है 40, हिप है 48, सूट की लंबाई भी 40 है। और बाजू उन्होंने कहा है कि अगर कपड़ा ना बचे तो 5 बना देना, ज़्यादा बच जाए तो 15 बना देना, क्योंकि जिनके हैवी साइज होते हैं तो उनको मालूम नहीं पड़ता है कि भाई सूट में से कपड़ा कितना बचेगा। और आर्म होल मैंने उनका नाप लिया था तो 19.5 आया था। और जो हमारे चेस्ट है, चेस्ट 44 है, तो इसके हिसाब से हमारा होता है आर्म होल चेस्ट का चौथाई, 44 का चौथाई हो गया 11, और इसमें से एक गया 10। मैंने आपको ये फार्मूला बता रखा है। 10 जब मैंने नापा तो 19.5 था, 19.5 मतलब 9.25, ठीक है, आसपास का ही आया। तो अब इसमें हम देखते हैं, अब इसकी करते हैं सूट पर ड्राफ्टिंग। ये देखिए उन्होंने हमें ये कपड़ा दिया है, इस कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और किनारे को लंबाई में ले लिया है, ठीक है। अब हम इसको और फोल्ड करेंगे, एक और फोल्ड उतना करेंगे जितना हमें चाहिए। उनकी हिप है 48, 48 का चौथाई हो गया हमारा 12, ठीक है। 12 में 1 इंच प्लस करते हैं हम लूजिंग के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए, तो कितना हो गया 12 और 1 13, 14, 15। अब हमको ये 15 तक फोल्ड करना है। अभी देखिए एक बार फिर से हम नाप देख लेते हैं कि तीरा हमें कितना लेना। तीरा इनका है 14.5। मैंने आपसे कहा था जब 1 से 4 के बीच गला हो पीछे का गला, तो आप तीरा ले लेंगे जितना हमारा है उतना पूरा का पूरा। और जब 4 से 8 के बीच गला हो तो हम इसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे। तो हमने 14.5 में से 1 इंच माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 13.5। 13.5 को अब हम लेना है 7, हम लेंगे यहाँ पर 7.25। ये देखिए मैंने ये 4 तह में कपड़ा हो गया है। ये हमारी जुड़ी हुई तरफ थी जिसको हमने ऐसे इस तरह से डबल कर लिया था, और ये किनारी वाली हमारी साइड है जिसको हमने लंबाई में, सूट की लंबाई में ले लिया है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है, देखिए डबल को मैंने डबल किया तो 4 तह हो गई हैं। और ये जुड़ा हुआ तरफ मैंने अपनी साइड रखा है और खुला साइड मैंने इस साइड रखा है, ठीक है। अब तीरा देखिए, तीरा हमें इनका लेना है 7.25, जो हमने अभी हिसाब लगाया उस हिसाब से तीरा हमें इनका लेना है 7.25। यहाँ से मैंने 7.25 ले लिया। और देखिए आर्म होल, आर्म होल भी मैंने आपको बताया है जितना हम तीरा लेंगे उतना ही हम आर्म होल ले लेंगे। और जो आर्म होल 9.25 आया है वो तैयार होने के बाद होगा हमारा। पुट्टी की मदद से इसको सीधा कर लेते हैं और यहाँ से भी सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब ये हमारी लंबाई पे डिपेंड करता है कि हम कमर कहाँ पर लेंगे। देखिए आर्म होल से ले रही हूँ मैं कमर, आर्म होल से। इनकी कमर है 8 पर, इनकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं है। वैसे इनकी जिनका साइज इतना हो तो उनकी हाइट भी लंबी हो सकती है, तो हाइट के हिसाब से ले लें। इनकी कमर 8 पर लेनी है और हिप मुझे 15 पर लेनी है। यहाँ पर हम सीधी लाइनें खींच लेते हैं। अब देखिए चेस्ट है इनकी 44, 44 का चौथाई हो गया 11, 11 प्लस 1 लूजिंग के लिए, तो हमने लेना है 12। हम यहाँ से 12 पर निशान लगा लेते हैं। देखिए 12 पर हो गया। कमर, कमर है इनकी 40, 40 का चौथाई हो गया 10 प्लस 1 लूजिंग के लिए, ये हो गया हमारा 11। हमने 11 पर निशान लगा लिया कमर का। हिप है इनकी 48, 48 का चौथाई 12 जमा में 1 13, यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं 13 पर, ठीक है। अब हम इन निशानों को मिला लेते हैं। अब आपको 2-2 इंच का लेना है मार्जिन। ये हमने 2 इंच का ले लिया मार्जिन, यहाँ भी 2 इंच का, यहाँ भी 2 इंच का, और यहाँ भी 2 इंच का। अब इनको हम मिला देते हैं। अब हम आते हैं आर्म होल पर। पहले हम करेंगे जो आर्म होल हमारा आगे और पीछे दोनों में कटेगा, यहाँ से 1.5 इंच का, और यहाँ से आधा, 7.25 है, 7.25 का आधा आपका हो गया है 3.5 से 1 पॉइंट कम। यहाँ से हम गोलाई देना शुरू करेंगे जहाँ से हमने निशान लगाया है अभी, इस तरह से। ये तो हो गई हमारी पीछे की गोलाई। अब आपको करनी है आगे की। आगे के लिए हम आधा इंच अंदर जाएंगे, इसको ऊपर यहीं से मिला देंगे। तो यहाँ से 1.25 इंच, 1 से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और उसको भी यहाँ मिला देंगे।
इस तरह से गला हम इनका पेस्टिन पर बनाएंगे। मैं एक बार फिर से आपको ड्राफ्टिंग दे देती हूँ। देखिए इनका तीरा था 14.5 और जब 1 से 4 के बीच गला होता है ना तीरा पूरा 14.5 ही लेना होता है। जब 4 से 8 के बीच होता है तो हम 1 इंच माइनस कर देते हैं तीरे में से। इनका 7.5 था तो मैंने 13.5 ले लिया। 13.5 का आधा हमारा यहाँ पर हो गया, देखिए 6.25। तीरा हम पीछे के गले के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। और जितना हमें यहाँ लिया है उतना ही हम यहाँ ले लेंगे आर्म होल। और जब ये रेडी होगा तो उसका फार्मूला, आर्म होल का फार्मूला होता है चेस्ट का चौथाई भाग माइनस में 1 घटा में 1, इसका चौथाई भाग 44 का चौथाई भाग 11 में से 1 गया 10 बचा हमारा। जब ये तैयार होगा तो हमारा 10 ही तैयार होगा। और जब मैंने उनका नापा था तो उनका 9.25 आया था, तो हम 9.25 तैयार कर लेंगे। कई बार थोड़ा सा फर्क आ जाता है नापने में और फार्मूला में। और देखिए चेस्ट है 44 का चौथाई 11 जमा 1 हमें 12 लेना है, यहाँ हमने 12 ले लिया है। कमर 40 का चौथाई हो गया 10 जमा 1 हमने ये 11 ले लिया। हिप हमारी 48 है, 48 का चौथाई 12 जमा 1 13 हो गया, देखिए। और 2-2 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया। अब हम कर देते हैं इसकी कटिंग। पहले हम जो बाहर वाला हमने आर्म होल का निशान लगाया था इस पर कटिंग करेंगे, इस वाले पे नहीं करेंगे क्योंकि दोनों पीस हमारे कट रहे हैं, आगे का और पीछे का दोनों कट रहे हैं। इस बाहर वाले निशान पर काटेंगे। अब हम ऊपर ही जुड़ा हुआ है इसको भी काट देते हैं। अब आगे और पीछे वाला पीस अलग कर लेते हैं, पिन निकाल देते हैं। देखिए हमने आगे वाला पीस अलग कर लिया है। अब आगे वाले पीस को भी हम छांट देते हैं। ये हमारा कट के रेडी हो चुका है दोनों आगे पीछे के पीस। अब हम काटते हैं इसकी बाजू। ये देखिए हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। साइड से जो कपड़ा निकला है वो भी 2 तह में था, फोल्ड कर दिया तो ये 4 तह में हो गया। ये देखिए उन्होंने कहा था कि बन जाए तो 15 इंच की बना देना, नहीं तो 5 इंच की हमारी बन रही है। देखिए 16 इंच है, आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा, आधा इंच हम यहाँ पट्टी जोड़कर उसे अंदर फोल्ड कर देंगे तुरपाई के लिए, ठीक है। अब मैं इसको पहले काट लेती हूँ। पहले हम बाजू का कपड़ा अलग कर लेते हैं इसमें से। ये देखिए ये जुड़ा हुआ कपड़ा है हमारा, 4 तह में कपड़ा है। लंबाई हमारी पूरी जितनी हमें चाहिए उतनी है। यहाँ से भी 16 इंच लेकर और यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पर। और यहाँ से तिरछा नापेंगे और हल्का सा खींचेंगे आप बाजू को। और जहाँ पर 10 आएगा, हमको 9.25 चाहिए, 9.25 पर हम निशान लगा देंगे। और यहाँ से फिर गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ से हल्का तिरछा निशान लगाकर बाजू की मोहरी है इनकी 6, तो हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं, 7.5। यहाँ से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं। इस तरह से ये रियोन का कपड़ा है। रियोन के कपड़े में खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। जब रियोन के कपड़े की आप फिटिंग करें तो खींच के नाप कर देखें, उस हिसाब से फिटिंग करें, वरना ये ढीला फिटिंग आएगा। अपने हिसाब से फिटिंग लगाएंगे तो ढीला आएगा। रियोन के कपड़े में खींच कर फिटिंग लगानी पड़ती है। ये रियोन का कपड़ा है इसलिए इसको मैंने तिरछा मिला दिया है। ज़्यादा गोलाई शेप इसको मैंने नहीं दी है क्योंकि जब इसको हम लगाएंगे तो ये फिट बैठ जाएगा ऐसे ही। ये हमारी बाजू कट गई है। अब हम लगाते हैं आगे की गोलाई का निशान। इंच आ रहा है, यहाँ से हम पहले 2 इंच छोड़ देंगे। 2 इंच के बाद ये 7 आ रहा है, सेंटर में निशान लगाएंगे 3.5। और 3.5 पर हम आधा इंच अंदर ले लेंगे, आधा इंच। यहाँ से हम ऊपर मिला देंगे इधर, और यहाँ से हम नीचे मिला देंगे। ये देखिए ये हो जाएगी हमारी आगे की गोलाई। ये हमारा उल्टा पीस है, ये दोनों हमारे सीधे हैं, ये भी हमारा उल्टा है। इस बात का ध्यान रखना। तो खोल कर काटिएगा, इस तरह से खोल लीजिए दोनों बाजू को, ऐसे, नहीं तो बाजू की गलती हो सकती है आपसे। अब इसमें हम आगे की गोलाई देंगे इस तरह से। बाजू भी हमारी रेडी हो गई है, देखिए
सूट का जो गला है हम उसकी चौड़ाई लेंगे 2.25। लंबाई आपकी मर्जी, आप कितनी लेना चाहते हैं। चौड़ाई हम उसकी 2.25 लेंगे, आगे के गले की भी और पीछे के गले की भी। अगर आपका गला पीछे का 8 है तो चौड़ाई आप 2.25 ले लीजिए, 4 से 8 के बीच। अगर आप पीछे का गला छोटा बना रहे हैं, जैसे कुर्ती का गला होता है, तो आप अपने गले की चौड़ाई 3 इंच पूरी रखें, 3 इंच। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।